बात। ओके ना। सबसे कहो कि लाइन में अपने अपने नंबर पर बैठ जाए, क्योंकि डॉक्टर साहब आने वाले हैं। चलो भाई, सब अपने अपने नंबरों पे बैठ जाए, कोई बेनंबरी नहीं करे। उधर बैठो खाला बेटी, पहला नंबर तुम्हारा। जी हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? ये कैसे लिखेगा? अरे इससे क्या पूछते हो, मैं बताती हूँ। इसका नाम है मानी। क्या मतलब मानी? इसका माँ नहीं? अरे क्या बकवास कर रहे हो, मैं इसकी माँ हूँ और इसका नाम है मानी। अच्छा अच्छा, मैं अब समझा। वो जैसे होता है साइमा, रीमा, निर्मा, इस तरह इसका नाम है मानी। माँ, पेट में शदीद दर्द हो रहा है। तुम नस्वार खाओ। अरे बेटा सब्र करो, डॉक्टर साहब आने ही वाले होंगे। जी जी आप बैठो। अस्सलाम वालेकुम खवातीन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वो ये डॉक्टर नहीं है, ये क्लिनिक का चाबी है। क्लिनिक का चाबी क्या मतलब? ये ताले में घुस के क्लिनिक खोलता है। ओए बंदूक खान, ये सुबह सुबह क्या लगा रखा है? सुबह का आगाज दुआ से करते हैं। मौजूद खातिन हज़रात, आज हम अपनी सुबह का आगाज दुआ से करेंगे। या अल्लाह, हम अपने दिन का आगाज तेरे नाम से करते हैं। या अल्लाह, आज सारा दिन बिजली और गैस ना जाए। आमीन। आओ अब मिली नगमा गाते हैं। साथी मेरे ओ बिन तेरे कैसे बीतेगी, ओ कैसे बंद करो, बंद करो। क्या करते तुम? क्या हुआ? ये स्वेल क्लिनिक है, कोई फिल्म स्टूडियो नहीं है। माफ कीजिएगा, वो असल में बीच में मुझे याद नहीं रहा, मैं जरा घूम गया, मेरा ध्यान इधर चला गया था। मिली नगमा गाते हैं। हाँ चलो फिर से मिली नगमा गाते हैं। हाँ जी। हम जिंदा कौम है, कौम है, आइंदा कौम है, कौम है, हम सबकी है पहचान। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। लापरवाह, तुम यहाँ कंपाउंडर हो, ये क्यों वायरस बेग बने हुए हो? सर जी, उसका नाम वायरस बेग नहीं सर, वारस बेग है। उसकी शक्ल इंसानों जैसी है, इसलिए वायरस बेग है। जाहिल आदमी ऊपर से ऐसे ऐसे कर रहा है। मैं डर गया, मैंने समझा छत वाला पंखा गिर गया। पिंकी जी सर। चलो मरीज भेजो। चलो मरीजों घरों को अपने, चलो मेरे कमरे में भेजो। राइट सर। पहले किसका नंबर है? पहले इसका बारी है। चलो खाला जी चलो 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 बेटा, चलो। ओए इसकी नहीं है, मेरा बेटा है। चलो। डॉक्टर साहब, आपकी काबिलियत के बड़े चर्चे सुने हैं। मुझे किसी ने बताया है कि लाइलाज मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर सहेद से काबिल कोई नहीं है। अच्छा, मेरी काबिलियत का आपको किसने बताया है? जी पागल खाने की नर्स ने। जी वो मेरी पड़ोसन है, नसरीन नाम है उसका, उसी ने मुझे बताया है जी। अच्छा 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 अच्छा, ये बताइए कि मसला क्या है? डॉक्टर साहब, ये इसकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। अम्मा, पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। ये रिपोर्ट के मुताबिक तो इसके जिस्म में जहर फैल चुका है। जी डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले मेरे बेटे ने और इसके दोस्त ने किसी होटल से जहरीला खाना खा लिया था। अच्छा। 3 दिन पहले वो तो मर गया है और डॉक्टर ने इसको जवाब दे दिया है। मेरी तरफ से भी जवाब है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं बड़ी आस लेकर आपके पास आई हूँ। नहीं, मैं आस पे नहीं, मैं फीस पे काम करता हूँ। आप इसे ले जाएं। जी मैं आपको फीस भी दूंगी डॉक्टर साहब। नहीं, मुझे फीस नहीं चाहिए, आप इसे ले जाएं। जी क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हो लापरवाह? अगर ये यहाँ पे कैं हो गया तो हम पे मुद्दा पड़ जाएगा। आजकल हालात बड़े खराब हैं। तो सर जी, अगर इन्होंने जाके बाहर कह दिया कि सुहेल क्लिनिक से इलाज नहीं हुआ तो क्लिनिक बदनाम हो जाएगा सर। तुम इसे पक्का कर दो, ये किसी को ना कहे, इसको भेज दो यहाँ से। नहीं 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 नहीं, देखें मस्कीन है बेचारी, आस लेकर आई है सर। अच्छा, फिर इससे कुछ लिखवा लो। आपके मकान की रजिस्ट्री है? जी है, मेरे नाम है। डॉक्टर साहब के नाम लिख दें। अरे बेवकूफ, ये नहीं, कुछ ऐसा लिखवा लो कि अगर कुछ हो गया तो हमारा जिम्मा दोष पोष। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर इलाज के दौरान इसे कुछ हो गया तो हमारा जिम्मा और दोष पोष। मैं लिख देती हूँ जी। ये तो माई भी है। हाँ जी, वो लिखने के लिए तैयार है। अच्छा चलो फिर ऐसे करो, देखो आप ऐसे करें कि इसे ले जाए बस। नहीं देखिए, आपको आपके बच्चों का वास्ता है, आप ऐसी बात तो न करें, मेरा एक ही बेटा है। डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, चलो 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 बाहर चलो। अरे तुझे कुछ नहीं पता, तू चुप कर काकी। काकी? क्या काकी? एक्सक्यूज मी, मेरा नाम पिंकी है,
खबरदार मुझे काकी का तो। अरे जो भी है, देखो बेटा, ये देखो मेरे हाथ जुड़े हुए। नहीं, तुम हाथ ना जोड़ो। चलो इसको लेटाओ उधर। जाओ वहाँ लेट जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। अरे बेवकूफ, इलाज शुरू करें फिर और लिखवा लेना जी। चलो चलो उधर चलो। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर नहीं है, दे जाओ इसको। नहीं, बड़े डॉक्टर, आप छोटे डॉक्टर। वो ये छोटा डॉक्टर भी नहीं है, ये छोटा आदमी है। अच्छा जी। लापरवाह। जी सर। यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मेरे दिमाग का नेटवर्क में एरर आना शुरू हो जाए और मैं तुम्हें डिसमिस का पैकेज दे दूं। गेट आउट। जी सर। यार उधर लेट हो जाएगा। चलो बेटा चलो। भैया परवा, तुम डॉक्टर साहब से रोज ही बेइज्जत होते क्यों होता है? इसलिए कि पहले दिन वाली बेइज्जती अगले दिन डिलीट हो जाती है, फिर मुझे नया इजी लोड लेना पड़ता है। लेकिन तुम्हारे तो बेइज्जती वाला सिम बड़ा एक्टिव है। ओफो लापरवाह, बात क्या हुई थी? क्या बात होनी थी? वो जो मरीज नहीं है जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया मुंह पर। जी सर। आते वो मैं मर गया। वो बंदूक खान गिरा है जी। सर नजरों से। तुम अपना नजर ठीक रखो, नजरों से। बीबी तुम अपने मरीज को वार्ड में ले चलो, इसके सारे टेस्ट दोबारा होंगे। और हाँ, इसके जिस्म में हीट बहुत हो चुकी है, इसे ठंडी चीजें खिलाओ। डॉक्टर साहब, ये कद्दू खुश होके खाता है। हाँ खिलाओ कद्दू। कद्दू पक गया है। मैं आज ही अपने बेटे को कद्दू खिलाऊंगी। ठीक है चलो उठो, हम तो उधर लेके जाओ। आ जाइए। बहुत दफा हो जाओ। कद्दू पे बर्फ डाल लेना, ठंडा होएगा फिर। पिंकी जी सर। इधर आओ। ये बड़ा बहुत स्पेशल केस है, इसे बड़ा केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। जी सर। मैं कंसल्टेंट से मशवरा कर लूं। ये लो कंसल्टेंट का नंबर मिलाओ। ओके सर। सर बेल जा रही है। अच्छा जी। इसमें इतनी खुशी वाली कौन सी बात है? अब याद आया आपको मुझे फोन करना। अब किस लिए फोन करते हो? पिंकी। जी सर। मैंने तुम्हें कहा था कंसल्टेंट को मिलाओ, तुमने मेरी बीवी को मिला दिया है। सॉरी सर। वैसे आपका जो बीवी है उसका बड़ा खर दिमाग है। लोगों का बीवी नाराज होता तो लेके चला जाता, आपका बीवी नाराज होता तो वो आपको घर से निकल देते। बंदूक खान, ये मेरा जाती मसला है, तुम मुझे इन कैमरा ब्रीफिंग देना छोड़ दो। सॉरा सर। ओहो सोरा नहीं, सॉरी सर। अच्छा वही सर। ओके लापरवाह। जी सर। तुम काफी समझदार आदमी हो माशाल्लाह, बटन में से भी गुजर जाते हो। तुम जरा कंसल्टेंट को फोन मिलाओ। व्हाई नॉट, मुझे तो उनका नंबर ज़बानी याद है। हेलो। हाँ अभी बेल नहीं हुई सर। हाँ ओके। हेलो, आ गई आपको घर की याद? सुबह भी कहा था गीजर खराब है, जाते ही कोई मिस्त्री भेज दीजिएगा, लेकिन अभी तक कोई मिस्त्री नहीं आया। बेगम, मैंने मिस्त्री को कह दिया था, वो अभी थोड़ी देर तक पहुंच जाएगा, गीजर ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। अबे अक्ल के अंधे, मैं तो तुम्हें समझदार समझता था, तुम भी अहमक निकले हो। आई एम सॉरी, क्या हुआ सर? अबे मैंने तुम्हें कहा था कंसल्टेंट से मिलवाओ, तुम भी मेरी बीवी को मिला के बैठ गए हो। सर क्या कह रही थी आपकी बीवी? कुछ नहीं, वो कह रही थी गीजर खराब है तो मिस्त्री भेज दो, रिक्वेस्ट कर रही थी। डॉक्टर चाचा, तुम इतने मरीजों को ठीक करते, गीजर ठीक नहीं कर सकते? सर वो गीजर से मुझे याद आया, आप तो सिर्फ मुंह ही धोते होंगे तो गीजर का पानी खत्म हो जाता होगा। गेट आउट। अम्मा, ये लड़की कितनी खूबसूरत है, इससे मेरी शादी करा दो। क्या? ओहो, मेरा बेटा बड़ा सीधा सा है, इसकी बात का तुम बुरा ना मनाओ काकी। एक्सक्यूज मी, अगर आइंदा मुझे आपने काकी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा नाम पिंकी है और ये शादी वाली बात ना मेरे साथ तो बिल्कुल ना कीजिएगा। चलो यही बात हम तुम्हारे किसी बड़े से कर लेंगे, तुम नाराज क्यों होती हो काकी? ओह माय गॉड, देखो शादी तो तुमने किसी ना किसी से तो करनी है, मेरा बेटा सीधा सा है। आई डोंट नो। अम्मा अंग्रेजी में हाँ कह गई है। अच्छा, लेकिन ये
क्या कह के गई है? आई डोंट नो। इसका तो मुझे मतलब नहीं पता, लेकिन हाँ क्या गई है। शुक्र है, मैं जाकर बाहर से किसी से पूछ के आती हूँ कि आई डोंट नोट का क्या मतलब है। ठीक है, इधर ही तो लेटा रहे। कमल खान, क्या बात है? अभी तो प्यार से बोल लिया करो यार। बोल तो रही हूँ। अगर ये तुम्हारा प्यार है तो गुस्सा कैसा होएगा? अच्छा बताओ क्या बात है? हमेशा ऐसे ही बात किया करो। अब तुमने बताना ये नहीं कि क्या बात है। मैं तुमसे पूछना, तुम्हारा मोबाइल टाइम बताते? बताता तो नहीं है, देखना पड़ता है। मेरा नो दिखाते ना बताते नहीं। सिस्टर जी, आई डोंट नोट का क्या मतलब है? मुझे नहीं पता। कमाल है, तुम्हें आई डोंट नोट का मतलब नहीं पता? कितनी जमातें पढ़ी हुई हो तुम? ओहो खाला, जमातों को छोड़ो, तुमने आई डोंट नो का मतलब पूछा है ना। कमाल है, मैं तो समझी थी कि बड़ी पढ़ी लिखी है और इससे छोटी सी बात का नहीं पता। ओहो खाला, मैं तुम्हें बता तो रही हूँ मुझे नहीं पता, तो फिर तुम क्यों बार बार पूछ रही हो? तुम मुझे बता जो नहीं रही कि आई डोंट नोट का क्या मतलब है। ओह गॉड, मैं तुम्हें बता तो रही हूँ कि मुझे नहीं पता। अरे पता बता तुम्हें क्या होगा, पता बता कुछ है नहीं और टिप टिप करती हॉस्पिटल में तुम आ गई हो। मैं बंदू खान से पूछती हूँ। बंदू खान, क्या? आई डोंट नोट का क्या मतलब है? मुझे नहीं पता। तुम भी ऐसे ही हो अनपढ़। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, वो चाबी है, चाबी। आई डोंट नोट का क्या मतलब है? मैं बताता हूँ खाला जी। इसे कहते हैं पढ़ा लिखा और काबिल इंसान। हाँ, तो आप क्या पूछ रही थी? मैं ये पूछ रही थी कि आई डोंट नोट का क्या मतलब है? मुझे नहीं पता। यही तो मैं कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। अरे 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 लड़की, अरे तुम ही बता दो इसका मतलब क्या है? किसका खाला जी? आई डोंट नोट का। मुझे नहीं पता। इतना परेशान क्यों होती है? लंदन फोन करके पूछ लो। कमाल है, इतने बड़े क्लिनिक में किसी को इसका मतलब का नहीं पता। अम्मा कद्दू पक गया। हाँ पक गया, चलो खाला। ओहो, अरे बेटा आ रही हूँ। दोनों की बहुत शिकायतें हैं, तुम सही ड्यूटी नहीं दे रहे। खास तौर पे तुम बंदूक खान, ये तुम्हारी शिकायत है कि तुम रात को ड्यूटी सही नहीं देते। सर जी, ऐसे ही काम चोरों के बारे में शेक्सपियर ने कहा है, नालायकों के फिरके रात को सोए देर से और सुबह उठे चिरके। और चिरके? जी सर। ये शेक्सपियर तलवंडी मूसे का था। आई एम सॉरी सर। और ये इतनी देर से तुम्हारा फोन बज रहा है, सुन क्यों नहीं रहे? तेरा कोई प्रॉब्लम है? यार सुन लो, किसी का जरूरी फोन ना हो। मेरे को पता है, डॉक्टर चाचा एजेंसियों का फोन है। एजेंसियों का? और तेल की एजेंसी, बिस्कुट की एजेंसी, टाफियों की एजेंसी, उनसे माल लेके बेचते हैं ना, मैं उसका फोन है। थोड़ा बंदूक खान, हाँ? तुमने तो एजेंसी का नाम लेकर मुझे डरा ही दिया था। चुप जाओ। सर जी आप चुप जाएं, मैं जरा पिंकी का ध्यान रखूंगा। ओए, मैं बिल्कुल महफूज हूँ। मैं भी सेफ है, मैं भी सेफ है। चुप जाओ बेवकूफो, और धमाका हो गया बाहर। ओ मेरे मालिक, अम्मा कद्दू पक गया। और मेरा ख्याल है कद्दू फट गया। कमाल है, आप सबको क्या हुआ है? वो बाहर धमाका हुआ है। अरे नहीं सर, वो तो क्लिनिक में एक बच्चा गुब्बारा लेके आ गया था, उसका गुब्बारा फट गया है। ये बच्चा था। ये बच्चा है? डॉक्टर सुहेल की कुर्सी को वेल्ड करते हैं। मानी, मानी आंखें खोलो, आंखें खोलो मेरे बच्चे। मानी, आज मैं तुम्हारे लिए कद्दू पका के लाई हूँ। मानी, क्या बना? पानी। मानी, डॉक्टर साहब को बुलाओ। पानी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अम्मा जी आप भी। डॉक्टर साहब आ डॉक्टर गए। साहब, खुदा के लिए मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ये देखिए, ये जहर की फिन से उसके मुंह पर उभर रही है। बीबी आई एम सॉरी, ये तुम बहुत लेट लेके आई हो इसे। मैंने रिपोर्ट्स देखी, अब तो जहर सारी जिस्म में फैल चुका है। ओ खुदा का खौफ करो, तुम डॉक्टर है, उसका इलाज करो बेचारे का। डॉक्टर तुम हो या मैं हूँ? तुम हो, फिर भी उसका बच्चा तो बचाओ ना। मगर वो बहुत देर कर दिया उन्होंने, सारा जिस्म में जहर फैल चुका है। अब कुछ नहीं हो सकता इसका। बेवकूफ। और तुम कुछ करो यार। जब डॉक्टर साहब कुछ नहीं कर सके तो मैं क्या करूं? वो चुई बात है, तुम करो कोई इलाज। मैं तो ये काम जानते नहीं हूँ, डॉक्टर साहब को ही पता है। तुम सारे इधर बेवकूफ है, सारा बेवकूफों का टबर सारा। तुम तो सियाड़ा है ना। डॉक्टर साहब, खुदा के लिए मेरा एक ही बच्चा है, इसको बचा लीजिए। अम्मा जी दुआ करें, खुदा खैर करेगा। या अल्लाह, अल्लाह कर सकता है ये। मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। यार कोई नहीं, कोई बात नहीं, मैं करता यार, मैं करते इसके इलाज।
वजू निकालो, वजू निकालो। खुदा पमा खैर। क्या हुआ? जहर का इंजेक्शन। जहर का इंजेक्शन। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। पिंकी, अगर पुलिस आ गई ना तो तुम ये कहना कि मेरे बारे में कहना कि ये ना यहाँ 4 पहिया सप्लाई करता है। हेलो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अच्छा तुम ऐसे संभालो जा रही हो? इसको। मेरी बात सुनो, मैं- खुदा के लिए इधर बैठ जाओ। तुम तो डॉक्टर की चहेती हो। ये रखना। नहीं, मेरी बात सुन, मुझे गिरा छोड़ के जाओ। ना। क्या हुआ है? सर जी, मैं मर गया हूँ सर। क्या हुआ है? सॉरी सर, वो सर ये जहर का इंजेक्शन लगा दिया। सर उसने लगा, जहर का इंजेक्शन? बंदूक खाने लगाया सर। क्या? जी सर। अगर पुलिस आई ना जी तो सर। उससे कहना कि मैं यहाँ अपना मरीज लेके आया था। सर जी खुदा के लिए। कद्दू पक गया है? शुक्र है। मेरी दुआएं काम आई हैं माँ चद के। यार जहर के इंजेक्शन से ठीक हो गया? जी सर। वाह मेरे मौला, वाह, तो वाकई कादिर है। तू चाहे तो जहर को तरियाक बना दे। तेरे आगे मेरी सारी डिग्रियां, मेरी अक्ल, मेरी दानी सब कुछ जीरो है। अम्मा कद्दू पक गया। जी बेटा। कद्दू पक गया है। तू ठीक हो गया है ना, समझो कद्दू पक गया है। माशाल्लाह।